नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर 1,000 रुपये की एसआईपी 5 वर्ष चलाकर 10 वर्ष छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। हमारे बीबर मिस्टर दीप नारायण जी हैं। दीप नारायण जी का 5 फंड में 1,000 रुपये की 5 एसआईपी चल रही है। इनका जानना था कि अगर हम 1,000 रुपये की एसआईपी जिस फंड में किए हैं उस फंड में हम 5 साल अगर अपनी एसआईपी को चला करके और उसको वहीं पे स्टॉप कर दें, छोड़ दें आगे 10 साल के लिए, तो हमें कितना पैसा मिल सकता है इन फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और ये जानेंगे कि अगर हम 1,000 रुपये की एसआईपी चलाते हैं और 5 साल चला करके हमने उसको आगे एसआईपी को स्टॉप कर दिया और फंड को रिडेम्पशन नहीं लिया, यानी कि पैसा हमने नहीं निकाला और आगे 10 साल के लिए हम और अगर छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। और दोस्तों, साथ में ये भी कवर करेंगे कि जो हमारा जो टाइम पीरियड लग रहा है, यानी कि 5 साल हमने चलाया और 10 साल हमने छोड़ा, यानी कि टोटल हो गए टाइम हमारे 15 साल। तो 15 साल के लिए मिड कैप कैटेगरी को आज कवर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर मिड कैप कैटेगरी ने 15 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो ऐसे कौन कौन से फंड हैं, कितना परसेंटेज रिटर्न उनका 15 साल में रहा है। ये दोस्तों पास्ट डाटा होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। आप पास्ट डाटा से एक आंकड़ा या आपको एक जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और फिर वहां देखेंगे कि अगर हमारे जैसे बीबर का कमेंट था और कितना पैसा हमें मिल सकता है, और कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है तो हमें कितना मिल सकता है, 12% आता है फंड का परफॉर्मेंस तब कितना मिल सकता है, और 15% अगर आता है तो कितना मिल सकता है। और दोस्तों, साथ में ये भी देखेंगे कि 15 साल में मिड कैप कैटेगरी के कौन कौन से ऐसे फंड हैं, कितना रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। अब यहां दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं और आप यहां से कैलकुलेट करके देखेंगे, जानेंगे आज हम लोग कि अगर 1,000 रुपए की एसआईपी 5 साल, तो 5 साल ये आपका पीरियड हो गया जो टाइम आपने एसआईपी को देंगे, और जो आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कि 5 साल में आपका 60 महीने, यानी कि 60,000 रुपया, ये आपका 1,000 रुपया करके आपका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि 60 महीने आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम लगेंगे 5 साल में। अब 60 महीने इंस्टॉलमेंट जो जाएगी, इसके बाद जो है आपका जो मंथली एसआईपी है, जो आपने एसआईपी किया है वो 1,000 रुपए की एसआईपी आपने किया था। अब 1,000 की एसआईपी से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा ये आपका 60,000 रुपया बनेगा। 60,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका मूलधन होगा, कैपिटल होगा। और अब 60,000 रुपये जो एसआईपी आपने चलाया, तो अब यहां आप देखेंगे कि एसआईपी का जो कॉर्पस होता है, एसआईपी से जो आपने चलाया एसआईपी, उससे कितना बन सकता है पहले 5 साल में। तो अगर आपकी एसआईपी 10% रिटर्न देती है तो आपका यहां पे 77,172 रुपया बन सकता है 10% के रिटर्न के हिसाब से। अब अगर वही रिटर्न आपका 12% होता है तो एसआईपी का जो आपका कॉर्पस बनेगा, तैयार होगा, वो 81,104 रुपया आपका यहां बन सकता है। और अगर वही एसआईपी आपकी जो चल रही है वो अगर 15% का रिटर्न फंड निकाल के देता है, जिस फंड में आपने अपनी एसआईपी किया है, तो 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 87,342 रुपया आपका बन सकता है। तो दोस्तों, ये आपको 10%, 12% और 15%, तो जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न होता है वो 12% होता है। अगर आप यहां पे आप जो रिटर्न देख रहे हैं ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फंड का परफॉर्मेंस और मार्केट के ऊपर है। तो यहां जो है सिर्फ आपको
एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका 15% पे हो गया। अब यहां से आपका जैसा कहना था कि हम 10 साल यही पैसा जो एसआईपी का बना आपने उसको 10 साल छोड़ दिया आगे। तो 10 साल जब आप छोड़ देंगे तो 10 साल के बाद देखें कितना मिल सकता है आपको मैच्योरिटी वैल्यू। दोस्तों जो ये मैच्योरिटी वैल्यू होता है, म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी होती ही नहीं है, वहां पे करंट वैल्यू होता है। यहां आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग मैच्योरिटी शब्द ज्यादा जानते हैं, इस वजह से यहां पे म्यूचुअल फंड में आपका करंट वैल्यू होता है। यानी कि जब आप 10 साल के बाद आप अपना देखेंगे तो करंट वैल्यू क्या हो सकता है या मैच्योरिटी वैल्यू क्या बन सकता है वो आप देखें। अगर आपका फंड 10 साल और छोड़ने के बाद भी अगर आपका पूरे 15 साल में, यानी कि जो आपने 10 साल आगे छोड़ दिया वहां से भी अगर आपका 10% टोटल में अगर रिटर्न निकल के आता है तो 10% के हिसाब से आपका 2,01,64 रुपया बन सकता है। अब अगर यहां पे अगर 12% का रिटर्न देखते हैं तो 12% के रिटर्न के हिसाब से 2,51,897 रुपया आपका बन सकता है। दोस्तों यहां देखें सिर्फ रिटर्न में 1-2% का अंतर आ रहा है। यानी यहां पे आपने 10% देखा और यहां पे 12% देखा, सिर्फ 2% के अंतर में आपका लगभग 50,000 से ऊपर का यहां पे ग्रोथ देखने को मिल जा रहा है। यानी कि लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप अपनी एसआईपी करें हमेशा लॉन्ग टर्म को सोच के या कोई आपका गोल निश्चित हो उसको सोच करके ही आपको एसआईपी लंबे समय के लिए ही करना चाहिए और लंबे समय में ही आपको कंपाउंडिंग का लाभ ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये 12% के हिसाब से 2,51,000। अब अगर यहीं से 3% और बढ़ गया यानी कि 15% हो गया तो 15% में आप देखें कि आपका यहां 12% था, यहां 15%, 3% का अंतर हुआ। 3% के अंतर पे आपका 3,53,347 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि 10%, 12% और 15% तीनों में आपने देखा कि आपका जो रिटर्न बन रहा है वो कंपाउंडिंग की वजह से यहां पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका एसआईपी यानी जो आपने 1,000 की एसआईपी किया, 5 साल चलाया और 5 साल चला करके 10 साल के लिए छोड़ दिया तो ये आपको रिटर्न बन के मिल सकता है, यहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से हम चलते हैं कुछ डेटा देखते हैं, डेटा क्या कहता है उसको समझेंगे और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये डेटा है और ये हमारा जो वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पस से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो या आपकी जितने की एसआईपी चल रही है, आप अपनी एसआईपी और लमसम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही ये हमारा यूट्यूब फैमिली निरंतर प्रगति पर है, ग्रोथ कर रहा है और हम चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे जिससे आप भी ग्रोथ करते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2025 बीतने को है और इस साल की शुभ संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और नए साल में आपकी एक छोटी सी ही एसआईपी जरूर आप शुरुआत करें जिससे जो है आप अपनी भविष्य के बचत को ग्रोथ कर सकें। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक रहा। अब हम दोस्तों यहां से चलते हैं, डेटा देखते हैं। तो डेटा क्या कहता है कि 15 साल में आज हमने मिड कैप का लिया है, आपको कौन सा डेटा देखना है वो आप कमेंट करके बता देंगे तो आपको वो भी डेटा मिल जाएगा। यहां पे हमारे बीबर का दीप नारायण जी का कमेंट था कि सर मुझे मिड कैप में मेरी एसआईपी चल रही तो मिड कैप का बताया जाए, तो इसलिए आज हम मिड कैप का डाटा देखेंगे और मिड कैप का देखेंगे कि 15 साल में कौन कौन से ऐसे मिड कैप फंड है कितना रिटर्न दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने डेटा सीट पे। अब दोस्तों यहां हम कुछ डेटा सीट पे अपने आ गए हैं और आप यहां देखेंगे कि मिड कैप कैटेगरी ने कितना रिटर्न दिया है। पहला जो फंड आ रहा है यहां मैंने सिलेक्ट किया है मिड कैप
दोस्तों डिग्री सिलेक्ट किया है और 15 साल टाइम लिया है, 1000 रुपया अमाउंट लिया है। अमाउंट दोस्तों इसलिए क्योंकि अमाउंट आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, और अमाउंट हमने लिया और आपको फंड को हमने सबमिट किया, रेगुलर प्लान है आपका। तो यहां सिर्फ दोस्तों हम रिटर्न परसेंटेज देखेंगे, रिटर्न परसेंटेज से देखेंगे कि कौन कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया और कितना वैल्यू बना के दिया है, समझेंगे इसको। तो यहां देखिए पहला जो फंड है इडेलवाइज मिड कैप फंड। इडेलवाइज मिड कैप फंड 15 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जैसा कि दोस्तों आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यानी कि 15 साल में जो रिटर्न दिया इस फंड ने वो 20% से ऊपर का रिटर्न रहा है। दूसरा फंड है हमारा HDFC मिड कैप फंड। मिड कैप फंड HDFC मिड कैप फंड भी 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, 20% से ऊपर का रिटर्न है। चौथा जो है हमारा कोटक मिड कैप है, कोटक मिड कैप भी 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और पांचवा जो फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये टॉप 5 मिड कैप फंड है। बाकी और भी नीचे फंड है, ICI प्रू मिड कैप है 18%, टाटा मिड कैप है 18%, HSBC मिड कैप है 18%। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, जिससे जो है आप रिटर्न को देख करके आपको आंकड़े मिल गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।